नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है एफआरपी, यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य। जो गन्ने के लिए क्या है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है जिसने इसका मूल्य निर्धारित कर दिया है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एफआरपी आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है। और फिर हम देखेंगे इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, और ये भी हम देखेंगे कि आखिर एफआरपी कैसे तय किया जाता है, यानी गन्ने का ये जो मूल्य है उचित लाभकारी मूल्य, ये कैसे निर्धारित किया जाता है, इसका तरीका क्या है। और फिर हम देख लेंगे कि आखिर रिकवरी रेट होता क्या है, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ एक कह सकते हैं एक कंसेप्ट है। तो इन सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो 21 फरवरी 2024 को आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है, तो ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चीनी सीजन या कह सकते हैं कि जो चीनी सत्र 2024-25 है, इसके लिए गन्ने का जो एफआरपी मूल्य है, यानी जो उचित एवं लाभकारी मूल्य है, उसको निर्धारित कर दिया है। और ये जो मूल्य है ये पिछले चीनी सत्र यानी कि 2023-24 के लिए जो एफआरपी मूल्य था 315 रुपये प्रति क्विंटल, उससे 25 रुपये बढ़ाकर अब 340 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। यानी इसका मतलब क्या है कि पिछले वर्ष से 25 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। यानी कि अब क्या है कि पिछले वर्ष से जो प्रति क्विंटल मूल्य है उसमें 8% की वृद्धि हुई है। और ये जो संशोधित मूल्य है ये क्या होगा, ये कब लागू होगा, तो ये इसी वर्ष के यानी 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मूल्य वृद्धि हुआ, इसका मतलब कि किसानों को उनके गन्ने की फसल के लिए जो चीनी मिलें होंगी वो पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक मूल्य प्रदान करेंगी। तो इसका सीधा प्रभाव क्या होगा कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से सुदृढ़ होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये एफआरपी मूल्य है इसको बढ़ाया गया है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये न्यूज़ क्या थी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो उचित लाभकारी मूल्य है यानी जो एफआरपी है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो जो गन्ना के लिए एमएसपी होता था उसी के स्थान पे क्या है कि एफआरपी का उपयोग किया जाता है। एमएसपी यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो क्या होता है कि किसी भी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य होता है जो सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानकर सरकारी एजेंसियों के द्वारा उसको खरीदती है। तो ठीक उसी के तर्ज पे क्या है एफआरपी का यूज होता है। तो अंतर बस इतना है कि जहां सामान्य फसलों के लिए एमएसपी का यूज होता है, वहीं गन्ने को खरीदने के लिए जो मिलें होती हैं, किसानों को जो मूल्य प्रदान करती है, उन्हीं को एफआरपी या उचित एवं लाभकारी मूल्य कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो एफआरपी क्या है कि ये चीनी मिलों के द्वारा या जो उनके मालिक हैं उनके द्वारा किसानों को दिया जाने वाला एक सामान्य कह सकते हैं कि न्यूनतम मूल्य है। दूसरी अगर बात करें तो गन्ना उद्योग के पुनर्गठन से संबंधित जो रंग राजन समिति है उसी पर ये बेस्ड है, यानी उसी के अनुसार ये निर्धारित किया गया है। और इसका जो भुगतान है ये आवश्यक जो वस्तु अधिनियम 1955 है उसी के तहत गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के द्वारा ये नियंत्रित होता है, यानी रेगुलेट होता है। इसी के जो कानून है, इसके जो रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग ये निर्धारित होता है। और फिर अगर हम बात करें कि जो चीनी मिलें हैं ये क्या है कि गन्ना खरीदने से यानी जो किसानों से जो गन्ना खरीदती है उसके 14 दिनों के भीतर किसानों को उसका मूल्य देना सुनिश्चित किया गया है। और यदि ये मूल्य उनको प्रदान नहीं किया जाता है तो इसके एवज में कह सकते हैं कि जो भुगतान में देरी होती है यानी जो विलंब होता है, उसके एवज में किसानों को 15% प्रति वर्ष तक ब्याज भी देना इसमें निर्धारित किया गया है। और ये क्या है कि वर्ष 2009 से पहले क्या था कि ये एफआरपी नहीं होता था, बल्कि गन्ने के लिए जो यूज होता था
वो होता था वैधानिक न्यूनतम मूल्य, जिसको हम एसएमपी कहते थे। लेकिन 22 अक्टूबर 2009 के बाद ये क्या है कि एसएमपी को परिवर्तित करके, यानी कि गन्ना नियंत्रण जो आदेश 1966 था, उसमें क्या किया गया, रिफॉर्म्स किया गया, संशोधन किया गया, और इसी को क्या कर दिया गया, एफआरपी में बदल दिया गया। तो ये क्या था कि हमने देख लिया कि एफआरपी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर एफआरपी का निर्धारण कैसे होता है। तो प्रत्येक वर्ष एफआरपी के लिए सिफारिश की जाती है, और वो किसके द्वारा की जाती है, तो जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये इसके लिए सिफारिश करता है। और जो सीएसीपी है और जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, ये उसी का एक संबद्ध कार्यालय है। और आर्थिक मामलों के जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इसके द्वारा क्या है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी घोषणा की जाती है। जैसे अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि अब क्या होगा, एफआरपी का जो मूल्य होगा वो 340 रुपये प्रति क्विंटल होगा। तो ये इसी के द्वारा निर्धारित किया गया है। दूसरी जो बात है कि जो एफआरपी का मूल्य है, ये मूल रूप से क्या है कि गन्ने से जो प्राप्त चीनी होती है उसके रिकवरी पर ये आधारित होता है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य मानकों को भी आधार बनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो गन्ने के उत्पादन में क्या लागत आई है, यानी कि किसानों को गन्ना उत्पादन में ओवरऑल कितना उसका प्रोडक्शन कास्ट लगा है। और फिर देखा जाता है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता कितनी है। फिर चीनी उत्पादकों के द्वारा जो बेची गई चीनी है, आखिर उसका मूल्य क्या है, और गन्ने से जो उत्पादित चीनी है उसकी मात्रा कितनी है, और गन्ने से जो उप उत्पाद हैं, जैसे जो खोई होता है, गुड़ होता है, या अन्य जो उसके अन्य क्या है सब प्रोडक्ट हैं, उनको भी कंसीडर किया जाता है। और फिर देखा जाता है कि गन्ना उत्पादकों के लिए जो जोखिम है और जो मुनाफा है वो कितना है। तो इस तरह से क्या है कि जो एफआरपी होता है उसका निर्धारण होता है। और इसमें एक दो चीज़ें और देख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जो चीनी की रिकवरी रेट होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो मूल रूप से इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, जो गन्ने से मिलने वाली चीनी होती है उसी के आधार पर उसको रिकवरी रेट कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कि अधिक रिकवरी रेट है, इसका मतलब कि उस गन्ने से ज़्यादा चीनी प्राप्त हो रही है। और यदि हम ये कहें कि रिकवरी रेट कम है, तो इसका मतलब कि उस वर्ष जो गन्ना है, यानी जो गन्ने की फसल है, उससे जो चीनी प्राप्त हो रही है वो कम हो रही है। और इसी के आधार पर ये कहा जाता है कि यदि गन्ने की रिकवरी रेट अधिक है, इसका मतलब कि उस वर्ष गन्ने का जो मूल्य है वो अधिक मिल रहा है। और इसी के आधार पर जो एफआरपी होता है, यानी जो उचित लाभकारी मूल्य होता है, वो निर्धारित होता है। यानी ये क्या है कि एक महत्वपूर्ण आधार है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर एफआरपी होता क्या है, ये कैसे निर्धारित होता है, और इसका किसानों को क्या लाभ होता है। आज हमने देख लिया कि आखिर एफआरपी होता क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, रिकवरी रेट क्या होता है, और इसका किसानों को लाभ प्राप्त क्या होता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।